WW2 के बिना क्या भारत आजाद होता? दूसरा विश्व युद्ध इतिहास का सबसे भयानक मंजर, लेकिन यह तबाही रातों रात नहीं आई। इसकी शुरुआत हुई 1919 की वर्साय संधि से। जर्मनी पर लादी गई अपमानजनक शर्तें, बढ़ा आर्थिक संकट, बेरोजगारी और बदले की आग। इसी आग से उभरा एक नाम, एडॉल्फ हिटलर। सत्ता संभालते ही हिटलर ने सेना जुटाई और यूरोप को निगलना शुरू किया। पहले ऑस्ट्रिया, फिर चेकोस्लोवाकिया और फिर आया निर्णायक दिन, 1 सितंबर 1939, जर्मनी का पोलैंड पर हमला। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस की जंग का ऐलान और शुरू हो गया दूसरा विश्व युद्ध। लेकिन यह आग सिर्फ यूरोप तक नहीं रही, हजारों किलोमीटर दूर भारत भी इसकी लपेटों में घिर गया। बिना भारतीयों की सहमति ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सैनिक और संसाधन सब जंग की भट्टी में। तब गुलाम भारत के सामने एक ही सवाल गूंजा, जो देश खुद गुलाम है वह दूसरों की आज़ादी के लिए क्यों लड़े। और यही सवाल भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। 3 सितंबर 1939 यूरोप में युद्ध छिड़ चुका था और इसकी लपटें तेजी से भारत की तरफ बढ़ रही थी। भारत से कोई सलाह नहीं, कोई इजाज़त नहीं। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक झटके में ऐलान कर दिया, भारत भी इस युद्ध का हिस्सा है। एक गुलाम देश से उसकी मर्जी पूछे बिना दूसरे की जंग लड़वाई जा रही थी। जवाब में उठा भारी विरोध। कांग्रेस की सभी प्रांतीय सरकारों ने एक साथ इस्तीफा दे दिए। दूसरी तरफ 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के जरिए अलग पाकिस्तान की मांग रख दी। अब भारत दोहरी आग में जल रहा था। बाहर विश्व युद्ध और भीतर आज़ादी और सियासत की जंग। लेकिन असली बवंडर आना अभी बाकी था। 1942 में एक ऐसा आंदोलन उठने वाला था जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव उखाड़ फेंकेगा। 1942 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध में जल रही थी और भारत आज़ादी के निर्णायक मोड़ पर था। 8 अगस्त 1942 बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान, कांग्रेस ने पास किया ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, अब कोई सुधार नहीं। सीधी मांग थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 9 अगस्त की सुबह से पहले ही गांधी जी, नेहरू और पटेल समेत सभी बड़ी नेता जेल में डाल दिए गए। अंग्रेजों को लगा आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन हुआ उल्टा। नेता जेल में थे और जनता खुद नेता बन गई। पूरे देश में क्रांति की आग फैल गई। सरकारी व्यवस्था ठप कर दी गई। बलिया, सतारा और मेदिनीपुर में तो अपनी सरकारों तक बन गई। अंग्रेजों ने लाठियां चलाई, गोलियां दागी, पर यह तूफान रुकने वाला नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। संदेश साफ था, अब और गुलामी नहीं। और इसी बीच देश के बाहर से एक और महातूफान उठ रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का। एक तरफ गांधी जी का अहिंसा का मार्ग, तो दूसरी तरफ नेताजी का हथियारबंद क्रांति का पैगाम। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर, नेताजी ने बनाई आज़ाद हिंद सरकार और गूंज उठा एक ही नारा, दिल्ली चलो। जापान के सहयोग से मिली ताकत तो हजारों भारतीय एक परचम तले आ गए। महिलाओं ने भी हाथ में बंदूकें थामी, रानी झांसी रेजिमेंट के रूप में। और फिर नेताजी की वो ऐतिहासिक ललकार, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बर्मा के जंगलों में चीरते हुए आईएनए के जवान इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गए। राशन खत्म, हथियार कम, पर हौसले अटूट। सैन्य रूप से भले ही यह अभियान मुकम्मल न हुआ हो, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अंग्रेज समझ चुके थे, अब भारतीय सैनिक उनके वफादार नहीं रहे।
अजय दिखने वाले ब्रिटिश राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 1945 6 साल के भीषण संग्राम के बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन यह युद्ध जीत तो गया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और साम्राज्य दोनों की रीढ़ टूट चुकी थी। उधर भारत में आज़ादी की लौ अब आधी बन चुकी थी। जब अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों पर लाल किले में मुकदमा चलाया तो उनका पासा उल्टा पड़ गया। पूरा देश एक सुर में गूंज उठा, INA के सिपाहियों को रिहा करो। इसके बाद 1946 में हुआ रॉयल इंडियन नेवी का ऐतिहासिक विद्रोह। अब अंग्रेज समझ चुके थे भारत पर हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं। सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक खींचतान की वजह से आज़ादी की पटकथा के साथ विभाजन की त्रासदी भी लिख दी गई। और फिर आया ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन विभाजन का दंश भी साथ लाया। एक तरफ आज़ादी की दिवाली थी तो दूसरी तरफ लाखों बेघर होते लोगों का दर्द। भारत की यह आज़ादी केवल एक आंदोलन की देन नहीं थी, इसमें गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह था, नेताजी का धधकता साहस, INA और नौ सैनिकों का जलवा और करोड़ों भारतीयों का निस्वार्थ बलिदान। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई और भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो दोस्तों, भारत की आज़ादी महज किसी एक इंसान या किसी एक आंदोलन की कहानी नहीं है। यह कहानी है गांधी जी के अहिंसक सत्याग्रह की, 1942 के उफनते भारत छोड़ो आंदोलन की, नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज के जाबाज संघर्ष की, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद टूटने की कगार पर खड़े ब्रिटिश साम्राज्य की। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी ताकत थे करोड़ों आम भारतीय। कुछ नाम तो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए, लेकिन लाखों नाम ऐसे भी थे जो वक्त की धूल में कहीं खो गए। फिर भी उन अनगिनत कुर्बानियों की छोटी छोटी नदियों ने मिलकर ही तो जन्म दिया 15 अगस्त 1947 के उस ऐतिहासिक सवेरे को। इसलिए आज़ादी को सिर्फ एक तारीख मत मानिए, यह पहचान है करोड़ों सपनों की, उनके त्याग की और अनगिनत लड़ाइयों की। यही है हमारी और आपके भारत की असली कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इतिहास के ऐसे ही अनकहे पन्नों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।